हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस दिल वाले। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस इन मेडिसिन्स। तो पहले हम लोग अपना टॉपिक लिख लेते हैं जो मैंने अभी बोला कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉपिक यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मेडिसिन। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है। और नेक्स्ट वीडियो में यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस इन मेडिसिन। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़ फ्रॉम माई चैप्टर यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल चैप्टर्स साइंस दिल वाले की तरफ से। तो मेरा नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, आदित्य राज है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मेडिसिन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ खास यूजेस ऑब्जर्व करेंगे हम लोग इन मेडिकल इंडस्ट्रीज़। हम लोग देखने वाले हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिनको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या नाम हम लोग इन्हें देंगे? एंटीबायोटिक्स। तो जब हमको यहाँ पर समझना है एंटीबायोटिक्स, तो हम लोगों को एंटीबायोटिक्स समझना है तो इनके बारे में हम लोग क्या क्या ऑलरेडी जानते हैं। एंटीबायोटिक्स को समझने के लिए हम लोग जान सकते हैं पुराने ज़माने में इन द 1927 यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उस ज़माने में कोशिश कर रहे थे ढूंढने का इलाज। इन्होंने कई सारे के बैक्टीरिया को कल्चर कर रखा था और अगार प्लेट्स, और ये इन अगार प्लेट्स को छोड़कर हॉलीडेज पर चले गए। जब वो हॉलीडेज पे वापस आए तो इन्होंने देखा कि क्या ऑब्जर्व किया कि इन प्लेट्स में कुछ ग्रीन कलर के, ब्लैक कलर के कुछ पैचेस थे। और केयरफुली ऑब्जर्व करते इनको पता चला कि ये जो पैचेस हैं बट ये और कुछ नहीं है, ग्रीन मोड से फंजाइन देखें ही होंगे आप, कुछ ऐसा। तो इन्होंने सोचा कि इस प्लेट को वॉश करेंगे और दोबारा इन्हें कल्चर में आएंगे। तो जब ये वॉश करने जा रहे थे इन प्लेट्स को, अचानक से इन्होंने देखा कि ये जो यहाँ पर मोड्स थे तो इनके आसपास में जो रीजन था वो क्लियर था। तो इसका मतलब था कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं थे। ये जो क्लियर जोन है, तो उन्होंने ये सब उनको सरप्राइज किया। तो उन्होंने आगे स्टडी की कि उन्होंने पाया कि ये जो ग्रीन मोल्ड्स हैं इनके आसपास कुछ ऐसे केमिकल्स हैं प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। और इन्होंने इसी चीज़ को यहाँ पर नाम दिया एंटीबायोटिक्स। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक्स है वो क्या था। सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था उसका नाम है पेनिसिलिन। तो यहाँ पर नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे बनाया गया? पेनिसिलिन जो है वो ऑब्टेन किया गया था मोल्ड से जिनका नाम है पेनिसिलियम, लिख लेता हूँ पेनिसिलियम। ठीक है, तो इनका नाम है पेनिसिलियम। और राइट, यहाँ पर एक स्पीशीज देखेंगे पेनिसिलियम की, वो हो सकती हैं पेनिसिलियम नोटेटम। तो इनके अलावा और भी चीज़ देखी जाती है। यहाँ पर हम लोग देखें एक ख़ास चीज़, जब हम लोग एंटीबायोटिक्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो तब हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स आर दोज
those medicines which medicines which जो रोकते हैं, which is can stop or check the growth of harmful micro organisms। तो ये हो गई हमारी एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन विच कैन स्टॉप और चेक द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आगे जानते हैं हम लोग। तो एंटीबायोटिक्स जैसे कि जिनमें हम लोगों ने बोला कि एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स है जो कि इनोवेट करते हैं या चेक करते हैं द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। क्लियर। तो जब हम लोग यहाँ पर एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ कॉमन एग्जांपल्स की। तो क्या क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने देख लिया पेनिसिलिन, ये हमारा पहला है। इसके अलावा दूसरा हम लोग देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे मिलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस का स्पेलिंग नहीं आता है तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे बैसिलर्स। थर्ड बैसिलर्स सबटिलिस। बैसिलर्स सबटिलिस यहाँ पर बनाते हैं बेसिट्रेसिन। तो बैसिलस सबटिलिस यहाँ पर बनाते हैं बेसिट्रेसिन। ट्रेसलिन होता है कि ट्रेसिन। तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्रेसलिन होता है। तो यहाँ पर एजिथ्रोमाइनस मतलब बहुत सारे माइसिस कुछ होते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को ये कैसे ये एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम करना जरूरी है। तो एंटीबायोटिक्स कंजप्शन को मतलब कुछ खास चीज़ को जानना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है। तो हर एंटीबायोटिक्स हर तरह के माइक्रो पे काम नहीं करते हैं। ये काम पर करते हैं प्राइमरी बैक्टीरियाज पे। बट बैक्टीरियाज पे यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करें कि अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स अलग अलग कैटेगरी के जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उन पे काम करते हैं। अब इस वजह से आप लोग देखते हैं कि जब भी आपको एंटीबायोटिक लेना है तो आपको खुद से ये कभी लेनी नहीं चाहिए, ये हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लेनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टू दिस मतलब डॉक्टर्स आपको जो भी कोर्स बताता है इस मेडिसिन का तो इस कोर्स को हमेशा कंप्लीट करना चाहिए। और एक यहाँ पर चीज़ है, जब बार बार एंटीबायोटिक्स लेना ठीक नहीं है। इसकी खास वजह यह है कि एंटीबायोटिक्स बार बार हम लेते हैं तो हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग इन पर गौर से देखेंगे तो ये जो एंटीबायोटिक्स है वो किल कर रहे हैं इस बैक्टीरिया को। अगर ये बैक्टीरिया बार बार एक्सपोजर में आएगा तो ये एंटीबायोटिक्स मतलब उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इन एंटीबायोटिक्स। सिर्फ ये लेना बहुत ज़रूरी होता है जब मतलब आपका ये लेना बहुत ज़रूरी होगा जब हार्मफुल करेगा आपको कुछ होगा। तो दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस। आप लोग इनका ध्यान रखिएगा कि कोई भी वायरल डिजीज को जैसे हम लोग कॉमन कोल्ड या फिर कोई और भी वायरल डिजीज जैसे कि मतलब मैंने कॉमन कोल्ड बताया, तो वजह ये है कि जो वायरसेस होते हैं तो इनके पास प्रॉपर सेल मशीन नहीं है। तो इस वजह से जो एंटीबायोटिक्स है तो ये काम नहीं कर सकते हैं।
तो आपसे पूछा जाए कि ये क्यों वायरस डिजीज नहीं ली जा सकती है, तो इनका जवाब आप लोग देंगे कि वायरसेस के पास प्रॉपर सेल मशीन नहीं होते, तो इन्हीं की वजह से एंटीबायोटिक्स किल नहीं हो पाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है पहली मेडिसिन जिनको हम लोग नाम दिया एंटीबायोटिक्स। आगे चल के हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन। पहले हेडिंग मतलब ड्रॉप कर देता हूँ, जिनमें किल किए जाते हैं क्या, हमारे माइक्रोब्स को। तो यहाँ पर हम लोग देखें हमारे सेकेंड जिनका नाम है वैक्सीन, कोरोना वायरस वैक्सीन। तो वैक्सीन को समझते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर अपने पहले बॉडी को देखते हैं। तो आप जब भी देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तब क्या होगा, तो हमारे बॉडी में जब भी कोई माइक्रो आता है तो इनसे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में बनाए जाते हैं कुछ सब्सटेंसेस जिनको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये क्या होंगे, एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज का काम है कि ये फाइट करेंगे हमारे बॉडी के अंदर आए हुए इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो बट कई बार आप लोग देखेंगे कि ये जो एंटीबॉडीज है तो वो ये बहुत वीक होते हैं, या फिर आप लोग बोलेंगे कि ये आपके बॉडी का रिस्पॉन्स अगेंस्ट दिस माइक्रो स्ट्रॉन्गर क्विक नहीं होता है। इस केस में क्या होगा, ये जो केसेस है मतलब आपको जो डिजीज होते हैं इनमें होता है। तो यहाँ पर इन एक और खास चीज़ है, जब भी आपके बॉडी में कोई माइक्रोब आता है तो आपके बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हुए, तो इनमें से कुछ एंटीबायोटिक्स में हमेशा मेमोरी के अंदर स्टोर किए जाते हैं। वो इसलिए किया जाता है कि जब नेक्स्ट टाइम कोई सिमिलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है तो इनके लिए एंटीबायोटिक्स क्विक रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, अब इस बात को याद में रखने के लिए एडवर्ड जेनर ने प्रिपेयर किया एक सब्सटेंस जिन्हें हम लोग का वैक्सीन हम लोग जब कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं कि इमेजिन करते हैं कि हमारे बॉडी में कोई डेड वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि आप लोग इस डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एडमिनिस्टर करेंगे अपने बॉडी में, तो आप लोग देखेंगे कि बॉडी को तो नहीं पता है कि जो वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो बॉडी इसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करेंगे, बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। तो इन एंटीबॉडीज का जो एक्शन होगा टुवर्ड्स दिस माइक्रोब्स देखा जाएगा। तो ये माइक्रोब जो है वो पूरी तरह से किल कर दिए जाते हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है ना। कुछ एंटीबॉडीज जिन्हें हम लोग जानते हैं स्टोर किए जाते हैं फॉर द मेमोरी। इसका मतलब जो हमारे नेक्स्ट टाइम में असली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे। तो इस तरह के डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिन्हें हम लोग बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, तो इन्हें हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन को कैसे डिफाइन करेंगे, वैक्सीन को जब हम लोग देखेंगे कि दिस आर, एक मिनट लिख देता हूँ, समझ आ जाएगा, लिख कर बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो दिस आर डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन विच आर एडमिनिस्टर्ड इन बॉडी, जिन्हें हम लोग बॉडी में डालते हैं। क्यों, these are administered in the body to develop इम्यूनिटी का मतलब क्या होगा कि हमारे बॉडी प्रिपेयर रहेंगे टू डेवलप इम्यूनिटी, या फिर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट
डिजीजेस। तो हमने अभी अभी क्या देखा, हमने बोला कि अगर हम हमारे बॉडीज़ में कुछ डेड और वीकेंड ऑर्गेनिजम्स को इंसर्ट करते हैं, डालेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि आपके बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएंगे। तो जब रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा तो आपकी बॉडी प्रिपेयर रहेंगे टू फ्रंट अगेंस्ट देम। ऑलराइट, यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो वैक्सीन होते हैं वो कई सारे डिजीज के अगेंस्ट बनाए जाते हैं। तो वैक्सीन जो होते हैं वो डिजीज स्पेसिफिक भी होते हैं। जैसे कि आप लोग नाम जरूर सुना होगा, जैसे कि फर्स्ट पोलियो वैक्सीन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इंडिया में आप लोग को भी पोलियो के मतलब नहीं देखे हैं, क्योंकि पोलियो वैक्सीन जो होते हैं 5 साल की पहली उम्र में ही दे दिया जाता है। तो ये वैक्सीन देने की वजह से जो बच्चे हैं उन्हें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है डिजीज़ के अगेंस्ट। तो ये है हमारे पोलियो वैक्सीन। साथ ही साथ आप और भी कई सारे वैक्सीन को देख सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया BCG, क्या हो गया BCG। फिर आप लोग बोलेंगे टैग और हेपेटाइटिस के वैक्सीन। तो वैक्सीन कई सारे के हो सकते हैं जो अलग अलग टाइप्स के डिजीज के लिए भी की जा सकती है। तो इस लेसन में हम लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, इस लेसन में हम लोगों ने प्राइमली देखा कि डिजीज के अगेंस्ट मेडिसिन इंडस्ट्री का मतलब माइक्रोब्स का क्या यूज होता है। तो यहाँ पर हम देखा 2 खास चीज़ों को, जिन्हें हम लोग पहला देखा कि डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, जो भी ड्रग्स होते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो वैक्सीन है, दीज आर नथिंग फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर डेड और वीकेंड। ये हमारे बॉडी मदद करते हैं बॉडी को इम्यूनिटी और रेजिस्टेंट बढ़ाने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मेडिसिन। तो इस वीडियो में आप लोग मतलब जो भी स्पेलिंग गलत होगी तो उसे आप लोग सुधार लीजिएगा। आपको लग रहा हो गलत तो आप लोग सुधार सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।